बांसुरी सुनती है, आंख से दर्शन करती है। आंख श्री कृष्ण में स्थिर है, कान से बांसुरी सुनती है। हरनिया बड़ी चतुर है, जब श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाती है, अकेली नहीं जाती, अपने पति को समझा करके साथ में ले जाती। आप मेरे साथ चलो। कन्हैया बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, आपको बहुत आनंद आएगा। पत्नी वह है जो पति को भक्ति में साथ देती है। पत्नी वह है जो पति को समझा करके पाप करने से रोकती है। जो पति को भोग विलास में फंसाती है, वो पत्नी नहीं है, वो शत्रु है। हरनी अपने पति को समझाती है, मेरे साथ चलो। पति पत्नी भगवान का दर्शन करते हैं, कैसा तन्मय हो। आंख से दर्शन करते हैं, कान से बांसुरी सुनते हैं, उनको बहुत आनंद होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कुछ देने की इच्छा होती है। कन्हैया कैसी बांसुरी बजाता है। हरनी को अति आनंद होता है, मैं कन्हैया को क्या दूं। प्रेम में लेने की इच्छा नहीं होती है, प्रेम में देने की इच्छा होती है। श्री कृष्ण को कुछ मेरे को अर्पण करना है, ये हरनी लाला को क्या दे। हरनी आंख रूपी कमल श्री कृष्ण को अर्पण करती, जगत को उपदेश देती है। आंख देने लायक एक ईश्वर है, आंख कमल है, वो भगवान को अर्पण करो। महाराज आंख देने लायक कोई स्त्री नहीं है, आंख देने लायक कोई पुरुष नहीं है। आंख ईश्वर को अर्पण करो। आंख देने लायक एक परमात्मा है। कदाच आपको शंका होवे, जगत को तो आंख देनी ही पड़ती है, जगत को आंख दिए बिना व्यवहार नहीं हो सकता है। जगत को उपेक्षा भाव से दे, अपेक्षात्मक दृष्टि ईश्वर में रखो। दृष्टि दो प्रकार की होती है, अपेक्षात्मक दृष्टि और उपेक्षात्मक दृष्टि। जगत को उपेक्षा भाव से देखो। संत जगत को देखते हैं, संत सावधान रहते, मेरे राम अति सुंदर है, मेरे श्री कृष्ण अति सुंदर है। संसार को देखते हैं उपेक्षा भाव से। साधारण मानव संसार को सुंदर समझ करके देखता है, तब आंख बिगड़ती है। आप घर से यहाँ आए तो मार्ग में पड़ा हुआ कचरा भी आपने देखा। कचरे को लोग उपेक्षा भाव से देखते, कचरा आपको याद नहीं आता। श्री कृष्ण के बिना सब कचरे के जैसा ही है। जगत को उपेक्षा भाव से देखो, अपेक्षात्मक दृष्टि ईश्वर में रखो। हरनी आंख रूपी कमल श्री कृष्ण को अर्पण करती है। अरे सखी, मैं ऐसा मानती हूँ, ये वृंदावन की जो हरनी है मेरे से श्रेष्ठ है, धन्य। गोपी ने पूछा है, आज तो ऐसा क्यों बोलती है। कुछ भी होवे, हम तो मानव है, हरनी पशु है, पशु से मानव श्रेष्ठ है। तू आज ऐसा क्यों बोलती है, मेरे से हरनी श्रेष्ठ है। गोपी ने कहा, अरे सखी, मेरी खानगी बात है, किसी को कहना नहीं कि मैं किसी को कहने वाली हूँ। मैं हरनी को श्रेष्ठ मानती हूँ, इसका एक कारण है। ये हरनी को जो पति मिले हैं वो भक्ति में बहुत साथ देते हैं। पति पत्नी एक विचार से भक्ति करते हैं, भगवान जल्दी कृपा करते हैं। हरनी को जो पति मिले हैं भक्ति में बहुत साथ देते हैं। मेरे को घर में जो पति मिले हैं उनका भगवान में थोड़ा प्रेम तो है। सवेरे स्नान करने के बाद 15-20 मिनट थोड़ी पूजा करते हैं, फिर तो दिन भर पैसे के पीछे ही पड़े रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। मैं बहुत भक्ति करती हूँ, वो मेरे पतिदेव को अच्छा नहीं लगता। मेरे को कहते हैं घूमने के लिए चलो, मेरे को जगत में घूमने की इच्छा नहीं होती है। एक आसन में बैठ करके भगवान का ध्यान करने में, दर्शन कीर्तन में आनंद आता है। आज तक तो मैंने बहुत जगत में मैं, अब घूमना नहीं है। मेरे पतिदेव को मैं बहुत भक्ति करती हूँ, अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत भक्ति करती हूँ, तब कभी कभी घर में क्रोध करती हूँ।
मेरे को भक्ति में साथ नहीं देते हैं। हरणी जो है उनके पति भक्ति में साथ देते हैं। इसीलिए मैं मानती हूँ मेरे से वृंदावन की हरनिया श्रेष्ठ है, धन्या। एक गोपी ने कहा है, कन्हैया जो बांसुरी बजाता है गाय पागल हो जाती, गायों का नाम ले करके बांसुरी बजाता है, गायों को बुलाता है। कितनी गाय ऐसी है, नदियों के नाम की गाय, हे गंगा, हे गोदा, हे यमुना, कावेरी, सरयू, नर्मदा, नदियों के नाम की गाय। कितनी जो गाय हैं, वासंती, मधुमालती, चंपकलता, लताओं के नाम की गाय है। कितनी गाय केसर गंधा, कस्तूरी गंधा, जिस गाय के दूध में केसर डालने की जरूरत पड़ती, केसर की वास आवे, रंग भी आए। बांसुरी में से अपनी गायों को बुलाती, जब गायों को आनंद होता है, मेरे मालिक मेरे को बुला लेते, गाय दौड़ती हुई जाती। श्री कृष्ण गायों को ही बुलाते हैं ऐसा नहीं है, सभी जीवों को बुलाते। जीव मेरा अंश है, मेरा अंश जीव मेरे पास आ गया। श्री कृष्ण आनंद देते हैं। संसार के जीव को सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। भगवान जीव को बुलाते हैं, मैं तेरे को आनंद दूंगा। कोई स्त्री तेरे को आनंद नहीं दे सकती है, कोई पुरुष से आनंद नहीं मिलता है। संसार के जड़ पदार्थ सुख देते हैं, आनंद भगवान देते हैं। भगवान बांसुरी में से एक एक जीव को बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जीव सुनता ही नहीं। गाय कैसी दौड़ती दौड़ती जाती है, हरी सखी किसी को कहना नहीं, मेरी खानगी बात है। गाय लाला को मिलने के लिए दौड़ती हुई जाती। कभी कभी मेरे हृदय में भी ऐसा प्रेम हो जाता है, श्री कृष्ण को मिलने की मेरे को तीव्र इच्छा होती। गाय कैसी दौड़ती है, मैं कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ती जाती हूँ। मैं दौड़ती तो जाती हूँ, जब मेरे को याद आता है मैं स्त्री हूँ, लोग मेरे को क्या कहेंगे। मैं दौड़ती जाती हूँ, मेरे को याद आता है लोक लज्जा का स्मरण होता है, स्त्रीत्व का जब स्मरण होता है तो मैं मार्ग में बैठ जाती हूँ। भगवान ने मेरे को स्त्री काहे को बनाई, मेरे को गोकुल की गाय बनाई हो तो गाय जैसी संग को छोड़ करके, लज्जा का त्याग करके दौड़ती हुई जाती है। मेरे को स्त्रीत्व का जब स्मरण होता है, मैं स्त्री हूँ, तब मैं मार्ग में बैठ जाती। लोग मेरे को क्या कहेंगे। गोपी को अभी याद आता है मैं स्त्री हूँ। गोपी श्री कृष्ण प्रेम में जब स्त्रीत्व को भूल जाएगी, तब रास में भगवान बुलाएंगे। रास में किसी पुरुष को प्रवेश मिलता नहीं है, रास लीला में किसी स्त्री को भी प्रवेश मिलता नहीं। स्त्रीत्व पुरुषत्व की जब पूर्ण विस्मृति होती है, तब गोपी भाव जाता है। जिसको याद आता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसके बुद्धि में काम बैठा है, वो कभी त्रास देगा। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि आपको याद आवे नहीं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। मेरे को याद आता है कि मैं स्त्री हूं, श्री कृष्ण को मिलने की इच्छा तो होती है, मैं दौड़ती हुई जाती हूं, मैं मार्ग में बैठ जाती हूं। मैं गायों की प्रशंसा करती हूँ, वृंदावन की गाय श्रेष्ठ है। गाय को जरा भी संकोच होता नहीं है, दौड़ती हुई जाती है, श्री कृष्ण का दर्शन करती है। मेरे को ऐसा लगता है गाय दर्शन नहीं करती है, आंख में से श्री कृष्ण को अंदर ले जाती है और मन से भगवान को आलिंगन देती है, भगवान के साथ एक हो जाती है। इसीलिए गाय को आनंद होता है। ये दर्शन नहीं करती है, आंख में से भगवान को अंदर ले जाती है। गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी सुन करके जो मधुर बातें करती है, उसी का नाम वेणुगीत है। वेणुगीत का थोड़ा भावार्थ सुनाया। गोपी राधा की बातें करती हुई समाधि रखी। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः
क्रीडास्तन्मयतां ययो। यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया है। ब्राह्मण पत्नी सुंदर सामग्री ले जाती है, श्री कृष्ण को प्रेम से भोजन कर, उनका उद्धार किया है। यज्ञ पत्नियों का उद्धार करने के बाद गोवर्धन लीला की कथा। भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इन्द्रयागकृतोद्यमान्। गोवर्धन लीला के बाद रास लीला की कथा। भागवत में जो श्री कृष्ण लीला का वर्णन है उसके क्रम में भी रहस्य है। गोवर्धन लीला न होवे तब तक रास लीला नहीं होती। गोवर्धन शब्द का थोड़ा विचार करें। संस्कृत भाषा में गो शब्द के अनेक अर्थ होते। गो शब्द का अर्थ होता है उपनिषद, सर्वोपनिषदो गावः। गो शब्द का अर्थ होता है गाय, गो शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय, गो शब्द का अर्थ होता है भक्ति, गो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। गो शब्द के संस्कृत भाषा में अनेक अर्थ होते हैं। गोवर्धन ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली जो लीला है वही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाओ। आजकल के लोग संपत्ति को बढ़ाते हैं, ब्याज आ रहे। ठीक है, भक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। मेरी भक्ति कम होती है कि बढ़ती है? 2 महीने पहला मैं कैसा था, मेरा मन कैसा था, अब मेरा मन कैसा है? मेरी भक्ति कम होती है कि बढ़ती है? अपने मन को बार बार निहारो। ज्ञान भक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। शक्ति बढ़ाने के लिए लोग हवा फेर करने के लिए जाते हैं। जहां अच्छी हवा पानी होता है वहां रहने से भूख लगती है, शक्ति बढ़ती है। भक्ति को बढ़ाने के लिए भी घर छोड़ने की जरूरत है। गृहस्थ घर में भक्ति कर सकता है, घर में भक्ति बढ़ती नहीं है। 12 मास घर में रहना अच्छा नहीं है। 12 महीने में 1-2 महीना घर छोड़ो। गंगा किनारे, गंगा जी के किनारे रह करके किसी महामंत्र का 1,00,000-2 लाख जप करो, सादा भोजन करो। ऐसा करने की बहुत जरूरत है। मन को बार बार समझाओ, तेरा घर भगवान के चरण में, यह घर तेरे को छोड़ना है, यह घर मेरा नहीं है, घर छोड़ना है, ऐसा समझ करके घर में रहो। मेरा घर भगवान के चरण में। 1-2 महीना घर छोड़ना चाहिए। घर छोड़ने का अर्थ यह है, प्रवृत्ति छोड़ो, विषय आनंद छोड़ो, एकांत में बैठ करके भक्ति करो तो भजनानंद मिलेगा, ब्रह्मानंद मिलेगा। शरीर में जब तक शक्ति है तब तक मानव प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है। शरीर जब बहुत दुर्बल हो जाता है तब प्रवृत्ति छोड़ता है। डॉक्टर मूर्ख ठहराता है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, आराम करो, कोई काम करना नहीं, फिर प्रवृत्ति छोड़े। उसका क्या अर्थ है? शरीर में शक्ति है तब प्रवृत्ति कम करो, भगवान के लिए समय रखो, एकांत में जाकर के साधन करो। ऐसा करने की जरूरत है। जहां कचरा पड़ा है वहां अत्तर की वास नहीं आती। जो प्रवृत्ति में फंसा हुआ है उसको भजनानंद, ब्रह्मानंद नहीं मिलता। महीना 2 महीना भी प्रवृत्ति छोड़ो। एक गृहस्थ के घर में 2 कन्याएं थी। एक कन्या किसान को दी थी, एक कन्या एक कुम्हार को दी थी। बहुत दिन हुए कन्याओं का कुछ समाचार मिला नहीं। बाप कन्याओं को देखने के लिए गए। कुम्हार
के यहाँ कन्या दी थी, उसको मिलने के लिए गया है। उसको पूछता है तेरा कैसा चलता है, घर में कोई त्रास तो नहीं? उसने बताया पिताजी ये मिट्टी के बर्तन सब तैयार हुए हैं, अभी कच्चे हैं, कल से हमारा भट्टी का काम शुरू होने वाला है, 15-20 दिन तक चलता है, अग्नि में परिपक्व हो जाए फिर वर्षा जावे तो हर्ज नहीं। 15-20 दिन तक हमारा काम चलता है। मैं भगवान की रोज प्रार्थना करती हूँ 15-20 दिन तक वर्षा न आवे तो अच्छा। बाप वहां से उठा और जो किसान के यहाँ कन्या दी थी उसको पूछने के लिए गया, तेरा कैसा चलता है? उसने कहा पिताजी सब काम तो हो गया है, मैं राह देखती हूँ जल्दी वर्षा जा जावे तो अच्छा है। 7-8 दिन में वर्षा आवे तो आनंद है, वर्षा न आवे तो बड़ा दुख है, फिर मैं क्या खाऊंगी, चिंता है। भगवान कृपा करे जल्दी वर्षा जाए। बाप की क्या दशा होगी? वर्षा आने से कुम्हार के घर में जो कन्या दी है वो दुखी हो जाए, वर्षा न आवे तो जो किसान को कन्या दी है वो दुखी हो। दो कन्याएं कभी सुखी होने वाली नहीं, दोनों में से एक दुखी हो। ये आपकी ही कथा चलती है। इस जीव को दो कन्याएं हैं, एक का नाम है प्रवृत्ति और दूसरी जो कन्या है उसका नाम है निवृत्ति। दोनों को सुखी करने की इच्छा रखता है, दोनों सुखी नहीं हो सकती, दोनों में से एक दुखी होगी। प्रवृत्ति का सुख छोड़ना चाहिए, महीना 2 महीना प्रवृत्ति छोड़ दो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा जीवन भगवान के लिए है। प्रवृत्ति छोड़ करके एकांत में सतत भक्ति करो। गृहस्थ घर में भक्ति करता है, घर में सतत भक्ति नहीं होती, घर में भक्ति बढ़ती नहीं है। इसीलिए आज्ञा की है महीना 2 महीना कोई पवित्र तीर्थ में जाकर, मेले में जाने की आज्ञा नहीं दी है। एकांत में बैठो, कोई साधन करो, ध्यान करो, किसी महामंत्र का जप करो, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करो, आपका कल्याण होगा। जीव जब प्रवृत्ति छोड़ता है, एकांत में बैठता है, भागवत में ऐसा वर्णन आया है, व्रजवासी घर छोड़ करके गिरिराज में गए हैं, तब इंद्रदेव ने जोर से बरसात की। एकांत में बैठने के बाद इंद्रिय वासना का वर्षा। एकांत में मन कभी कभी तूफान ज्यादा करता है, प्रवृत्ति छोड़ने के बाद मन जल्दी स्थिर नहीं होता है। प्रवृत्ति के संस्कार मन को चंचल बनाते, एकांत में कभी कभी मन ज्यादा तूफान करता है। ऐसा हो जाता है मानो कभी घर छोड़ करके तीर्थ में जाता है, उसका मन तीर्थ में स्थिर नहीं रहता है, मन एकाग्र नहीं होता है, भक्ति का आनंद नहीं मिलता है। तब वो विचार करता है विषय आनंद अब फिर से बोले। 1 महीना में यहाँ रहा, ऐसा कोई खास लाभ हुआ नहीं। एकांत में मन जल्दी स्थिर नहीं होता, जल्दी भक्ति में आनंद नहीं आता है। भक्ति में आनंद न आवे तो भी भक्ति छोड़ना नहीं। विषय आनंद मैंने अनेक बार भोगा है, शांति मिली नहीं। भक्ति में आनंद न आवे तो भी भक्ति करते हो। भक्ति में जब आनंद नहीं आता है तब मानव विषयानंद का चिंतन करता है, जो सुख भोगा है उसका स्मरण करता है, जो सुख भोगने का है उसका चिंतन करता है। भक्ति में आनंद न आवे तो भी भक्ति छोड़ना नहीं, विषय आनंद का चिंतन करना नहीं। मैंने भगवान के लिए घर छोड़ा है, एकांत में कभी कभी मन तूफान करता है, वासना का वर्षाद होता है, तब मानव घबराता है। ऐसे समय में अपने मन को भगवान के नाम में रखो। जब वासना का वर्षाद होता है तब भगवान के नाम का आधार लो। नाम में से मन हट जावे तो भगवान के स्वरूप में मन को रखो। मंत्र और मूर्ति में जो मन को रखता है वही वासना का वर्षा सहन कर सकता है।
एकांत में मन तूफान करता है, इंद्रियों में बहुत शक्ति है, वासना का बरसात होता है, तब जीव घबराता है। ऐसे समय में मन को भगवान के नाम में रखो, नाम में से हट जावे तो भगवान के स्वरूप में मन को रखो, वासना का वर्षा धीरे धीरे शांत हो, सहन करो। छोटी सी अंगुली में भगवान ने गिरिराज को धारण किया है। छोटी जो अंगुली है वो सत्व गुण का स्वरूप, छोटी अंगुली के पास जो अंगुली है वो रजोगुण है, सबसे बड़ी जो अंगुली है वो तमोगुण है। अंगूठा जो है वो ब्रह्म है, अंगूठे के पास जो अंगुली है वो जीव है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में उसका वर्णन किया है। स्वात्मानं प्रगटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अंगूठा ब्रह्म है, अंगूठे के पास जो अंगुली है उसको संस्कृत भाषा में तर्जनी कहते हैं। तर्जनी जीव है। बड़े बड़े संत जब उपदेश करते हैं तब तर्जनी और अंगूठा दोनों का संयोग करते हैं। इसी को भद्रा मुद्रा कहा है, इसी को ज्ञान मुद्रा कहा है। तर्जनी और अंगूठा दो का संयोग, यही ज्ञान मुद्रा है। इसका अर्थ है जीव ब्रह्म संबंध करे, जीव तीन गुणों में मिल गया है। छोटी जो अंगुली है वो सत्व गुण है। सत्व गुण मानव में बहुत कम होता है। प्रातः काल में सेवा पूजा में थोड़ा हृदय पिघलता है, दिन भर मानव रजोगुण में रहता है। छोटी अंगुली पास के पास जो अंगुली है वो रजोगुण है, सबसे बड़ी जो अंगुली है वो तमोगुण है। रात्रि का समय निद्रा में आलस में जाता है। ये तीन गुणों में जीव मिल गया है। तीन गुणों को छोड़ करके जीव ब्रह्म संबंध करे। मैं भगवान का अंश हूँ, मेरे को भगवान के चरण में जाना है, परमात्मा को मिलना है, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं। लक्ष्य को जो भूल जाता है वो 84 लाख के चक्कर में घूमता ही रहता है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष अंगूठा और अंगूठा के पास जो अंगुली है उसको तर्जनी कहते हैं, दोनों को मिला देते हैं। इसका अर्थ यह है जीव ब्रह्म संबंध करे, ब्रह्म संबंध को टिका ले। अंगूठे के पास जो अंगुली है वो जीव रूप है। इसको संस्कृत भाषा में तर्जनी कहते हैं। यह अंगुली अशुद्ध मानी, आप माला करो तो तर्जनी का स्पर्श माला को न हो। तर्जनी से तिलक नहीं किया जाता। तर्जनी अंगुली जो है उसमें अभिमान भरा है। पिछला वेद याद करके किसी को बदला देने की इच्छा होती है तब अंगूठा आगे नहीं जाता है, छोटी अंगुली आगे नहीं जाती है, जब तर्जनी अंगुली आगे जाती है। वक्त आने दो, फिर इसको देखता हूँ। बच्चा घर में तूफान करता हो तो माँ भी तर्जनी अंगुली नाक के ऊपर रखे तो वो रुबाब पड़ता है, अंगूठा नाक के ऊपर रखे तो रुबाब नहीं पड़ता है। तर्जनी में अभिमान भरा हुआ, ये जीव का प्रतीक है। जीव ब्रह्म संबंध करे, ब्रह्म संबंध को टिकावे। ब्रह्म संबंध करना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म संबंध को टिकाना बड़ा कठिन है। एकांत में वासना का जब बरसात होता है तब अपने स्वरूप को याद करो, मैं भगवान का अंश हूँ। अपने मन को भगवान के नाम में रखो, भगवान के स्वरूप में रखो, वासना का बरसात शांत हो जाए। ब्रजवासी घर छोड़ करके गिरिराज में गए हैं, बहुत जोर का बरसात हुआ है। तब श्री कृष्ण ने अपने टचली अंगुली, छोटी अंगुली में गिरिराज को धारण किया। सूतये सावधान। गोवर्धन लीला में अनेक रहस्य भरे हुए। गोवर्धन लीला में ऐसा वर्णन आता है, पूजा करने वाले श्री कृष्ण हैं और गिरिराज के शिखर में गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप से श्री कृष्ण ही प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा करने वाले श्री कृष्ण हैं,
और पूजा का स्वीकार करने वाले भी श्री कृष्ण है। पूज्य पूजक जब एक होते हैं, सेव्य सेवक जब एक होते हैं, भक्त और भगवान जब एक होते हैं, तभी भक्ति बढ़ती है। भक्ति को बढ़ाना है तो भगवान के साथ एक हो जाए। भगवान के साथ एक होने का अर्थ क्या है? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। मेरे भगवान की जो इच्छा वही मेरी इच्छा, मेरी इच्छा अनुसार होना चाहिए, ऐसा दुराग्रह मत रखो। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। भगवान की इच्छा से जो कुछ हुआ है उसी में मेरा कल्याण है। मेरी इच्छा अनुसार न होवे, मेरी भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है। भगवान की इच्छा और भक्त की इच्छा एक हो तो भक्ति बढ़ती है। भगवान की इच्छा और भक्त की इच्छा भिन्न हो तो भक्ति में विघ्न आता है। जीवन में सुख दुख मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आवे, सहन कर। मेरे भगवान की ऐसी इच्छा है। भगवान की इच्छा बिना झाड़ का पान भी हिलता नहीं। सभी में भगवत इच्छा कारण है। आपको दुख होवे, आपको उद्वेग होवे, ऐसा कोई प्रसंग हो जाए, ऐसे समय में हृदय को जलाना नहीं। मेरे भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को जो मिला देता है उसी की भक्ति बढ़ती है। मेरी इच्छा अनुसार होना चाहिए ऐसा दुराग्रह जो रखता है उसके भक्ति में विघ्न आता है। गोवर्धन लीला में यही रहस्य है। पूजा करने वाले श्री कृष्ण हैं और पूजा का स्वीकार करने वाले भी श्री कृष्ण है। पूज्य पूजक दोनों एक है। जो देव के जैसा होता है उसी को देव पूजा करने का अधिकार है। देवो भूत्वा यजेत देवम। अपने भगवान के साथ एक रूप हो जाओ। इसका अर्थ यह है भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, भक्ति बढ़ेगी। रास लीला में गोपी और श्री कृष्ण एक हुए हैं ऐसा वर्णन आता है। रास लीला में जीव ईश्वर के मिलन की कथा है। गोवर्धन लीला में पूजा करने वाला और पूजा जिसकी होती है वो पूज्य पूजक दोनों एक है। तब भक्ति बढ़ती है। कथा में से अनेक भाव निकलते हैं। 7 वर्ष के श्री कृष्ण हैं तब गोवर्धन लीला हुई। नंद बाबा इंद्र का यज्ञ करते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा है कि क्या हो रहा है? कि बेटा सभी देवों का राजा इंद्र है। इंद्र राजा को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। इंद्र राजा प्रसन्न हो गए तो वर्षा होता है, अन्न उत्पन्न होता है। इंद्रदेव की हम पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है बाबा इंद्रदेव को मैं मानता हूं। इंद्रदेव की आप पूजा करते हो ठीक है। आप जो कहते हैं सभी देवों का राजा इंद्र है, ये मेरे को ठीक नहीं लगता है। इंद्र स्वर्ग का राजा है, सभी देवों का राजा वो नहीं है। इंद्र को स्वर्ग का राज किसने दिया है? बाबा 4 दिशा के 4 मालिक देव है। पूर्व दिशा के मालिक देव जगन्नाथ स्वामी है। दक्षिण दिशा के मालिक देव रामेश्वर भगवान है। पश्चिम दिशा के मालिक द्वारका नाथ है और उत्तर दिशा के मालिक बद्रीनाथ है। बद्री नारायण में उत्तर दिशा की समाप्ति हो जाती है। आगे जाओ हिमालय है। पश्चिम दिशा की समाप्ति द्वारका में होती है। आगे जाओ समुद्र है। दक्षिण दिशा की समाप्ति रामेश्वरम के पास धनुषकोटि तीर्थ है, जहां 3 समुद्र का मिलन हुआ है। दिव्य दृश्य है। वहां तीनों समुद्र में स्नान करके मुट्ठी मुट्ठी रेती ले आते, इसी को सेतु कहते हैं। प्रयागराज से गंगा जी ले जावे तो रामेश्वर भगवान को अर्पण करे, और धनुषकोटि तीर्थ में 3 समुद्र में से मुट्ठी मुट्ठी रेती को ले आवे, उसी को सेतु कहते हैं। रामेश्वर के मंदिर में सेतु माधव है, प्रयागराज में वेणी माधव है। एक मुट्ठी रेती जो है वो सेतु माधव को अर्पण किया जाता है। एक सेतु जो है ब्राह्मण को दिया जाता है और एक
एक सेतु घर में लाना, प्रयागराज में जाकर के रेती से वो शिवलिंग बनावे, शिव जी की पूजा करके गंगा जी में अर्पण करे, प्रयागराज से गंगा जी रामेश्वर को अर्पण करे, रामेश्वर से सेतु लेकर के आवे और प्रयागराज में गंगा जी को अर्पण करे, तब रामेश्वर की यात्रा पूरी होती है। दक्षिण दिशा के मालिक रामेश्वर भगवान है। धनुषकोटि तीर्थ में दक्षिण दिशा की समाप्ति होती, एक एक दिशा के एक एक मालिक देव है, एक एक कोने में बैठे हैं। बाबा ये चार दिशा के चार मालिक, जगन्नाथ, रामनाथ, द्वारकानाथ और बद्रीनाथ, चार दिशा के चार मालिक देव चार कोने में बैठे हैं। बाबा मेरे जो गोवर्धन नाथ है वो सबके मालिक होने से मध्य में बैठे, गोवर्धन नाथ मध्य में है, जगन्नाथ, रामनाथ, द्वारकानाथ एक एक कोने में बैठे हुए, एक एक दिशा के मालिक है। मेरे गोवर्धन नाथ सबके मालिक है, मध्य में है। बाबा मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करो। नंद बाबा ने कहा कि इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन नाथ की पूजा करे, कदाच इंद्रदेव नाराज हो जावे तो, कि नाराज होकर के वो क्या करे। आज तक कभी आपने गोवर्धन नाथ की पूजा नहीं की है तो भी गोवर्धन नाथ नाराज नहीं होते, मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है। मेरे मित्रों को पूछो, मित्रों को जब भूख लगती है गोवर्धन नाथ प्रसाद देते। बालकों ने कहा कन्हैया का ठाकुर को जागती जोत है, जो प्रसाद खाने की इच्छा होवे वो प्रसाद गोवर्धन नाथ हमको दे, प्रत्यक्ष है। बाबा एक बार ऐसा हुआ, गायों को लेकर के हम लोग जाते थे, मार्ग में बड़े दो वाघ बैठे थे, हम सबको बहुत भय लगा। उसी समय गिरिराज की गुफा में से एक 4 हाथ वाला देव बाहर आया, उसने वाघ को मार डाला। फिर मैं उसको वंदन करने के लिए गया, मैंने उसके चरण में मस्तक रखा तो उसने अपना हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रख दिया और मेरे को उसने कहा कि मैं गोवर्धन नाथ हूँ, बेटा तू मेरे को बहुत प्यारा लगता है, मेरी सभी शक्ति मैं तेरे को देने वाला हूँ, तू मेरे को बहुत प्यारा लगता है। गोवर्धन नाथ ने अपना हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा। नंद बाबा ने जब सुना, नंद जी को आनंद हुआ। मैं विचार करता था ये कन्हैया मेरा बालक है, बड़ा कोमल है, बड़े बड़े राक्षसों को कैसा मारता है। आज मेरे ध्यान में आया गोवर्धन नाथ ने अपना हाथ उसके मस्तक के ऊपर रखा। ये गोवर्धन नाथ की कृपा है। बाबा गोवर्धन नाथ की आप पूजा करोगे, मेरे गोवर्धन नाथ सबको दर्शन देंगे। कन्हैया हमको दर्शन होगा तो जरूर दर्शन होगा। बाबा मेरी ऐसी इच्छा है, बड़ा अन्नकूट करना है, गांव के सभी व्रजवासियों को प्रेम से प्रसाद देना। कोई अपने घर में रसोई बनावे नहीं, सभी को मेरे को आमंत्रण देने की इच्छा है। गोवर्धननाथ का भोजन होने के बाद सभी को मैं प्रसाद, बड़ा अन्नकूट करेंगे, सभी जीव तृप्त हो जाए तो भगवान तृप्त हो। सभी ने कहा है कन्हैया की इच्छा है सो गोवर्धन नाथ की पूजा करो। बालकों को कहा है बहुत पवित्रता से, प्रेम से मेरे ठाकुर जी के लिए सुंदर सामग्री बना करके ले आओ, मेरे गोवर्धन नाथ भोजन करेंगे, सबको दर्शन होगा। कि कन्हैया हमको दर्शन होगा, गोवर्धन नाथ भोजन करते हैं, दर्शन होगा। जिसके घर की सामग्री भगवान भोजन करेंगे उसके घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी का अखंड निवास हो। बहुत पवित्रता से, अति से प्रेम से ठाकुर जी के लिए सुंदर सामग्री बना। सभी व्रजवासी सामग्री बना करके ले आए हैं। जतिपुरा में गिरिराज महाराज का प्रधान मुखारी, ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है गोवर्धन नाथ को 1000 मुख है, ऐसा लिखा। जतिपुरा में प्रधान मुखारी माना। वहां सभी व्रजवासी आए हैं। श्री कृष्ण ने सभी देवों को मान दिया, सभी देवों का गौरव श्री कृष्ण ने बढ़ाया। श्री कृष्ण ने कहा गोवर्धन नाथ की पूजा पीछे से होगी, प्रथम तो गणपति महाराज की पूजा की जाती। गणपति महाराज की पूजा बिना कोई देव की पूजा नहीं होती। गणपति महाराज प्रत्यक्ष परमात्मा है, जगत गणपति महाराज के पेट में है, इसीलिए तो गणपति महाराज का पेट बढ़ गया है। जगत गणपति के पेट में, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। वेदों ने गणपति महाराज का महिमा वर्णन किया है।
प्रथम गणपति की पूजा की, फिर गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। दूध दही के बड़े बड़े घड़े भर करके ले आए, गोवर्धन नाथ को अभिषेक करते हैं। उस समय ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं, वेद ध्वनि, नाम ध्वनि, शंख ध्वनि, नाग ब्रह्म की उपासना जगत की विस्मृति कराती। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। उसी समय गोवाल हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। वेद ध्वनि और नाम ध्वनि एक हो जाता है, वाद्य ध्वनि है, सभी को जगत का विस्मरण हुआ है। अभिषेक करते हैं। अभिषेक में सावधान रहना पड़ता है, धारा खंडित न हो। शिव जी को अभिषेक करो, गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक करो, उस समय सावधान रहना चाहिए, धारा अखंड रहे। अरे धारा खंडित हो जाए तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान को कभी गुस्सा आता ही नहीं। भगवान कहते हैं, कदाच जल की धारा, दूध की धारा भले खंडित हो जावे, तेरे मन की धारा मेरे चरण में। अभिषेक का यही रहस्य है, मन को शांत रखो, मन भगवान के चरण में। जल की धारा, दूध की धारा खंडित होने से भगवान को बुरा नहीं लगता। जब मन की धारा खंडित हो जाती तब तो अभिषेक का भंग होता है। अभिषेक किया है। गिरिराज से श्री यमुना जी बहुत दूर है। बालकों को भगवान ने कहा था, घड़ा में जमुना जल भर के ले आओ। बालक ले आते हैं, थक गए। भगवान की सेवा में जब बहुत थक लगता है, पसीना निकलता है, भगवान की सेवा में जो शरीर को घिसाता है, पसीना बिना तो पैसा भी नहीं मिलता। पैसे के लिए लोग बहुत घूमते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं। भगवान की सेवा में, सत्कर्म में शरीर को घिसाना, शरीर को ज्यादा सुख देना अच्छा नहीं है। शरीर को बहुत सुख देने से शरीर बिगड़ता है। शरीर को सत्कर्म में घिसाओ। बालक थक गए। भगवान ने गोवर्धन नाथ की प्रार्थना की है, हे गोवर्धन नाथ, हम सब गोवालाथ की पूजा करने के लिए आए हैं। यमुना जी तो बहुत दूर है। हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र बहुत थक गए, कृपा करो, गंगा जी को यही प्रकट करो। श्री कृष्ण प्रार्थना करते हैं। उसी समय गिरिराज में से मानसी गंगा प्रकट हुई। जिन वैष्णवों ने गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा की है उनको खबर है, गिरिराज की परिक्रमा में मानसी गंगा आती है। बहुत से वैष्णव उसको कृष्ण गंगा भी कहते। श्री कृष्ण की प्रार्थना से वहां गंगा जी प्रकट हुई। मेरे ग्वाल बाल थक गए हैं, यमुना जी बहुत दूर है, हे गोवर्धन नाथ कृपा करो। गिरिराज में से गंगा जी प्रकट हुई है। गंगा जल से गोवर्धन नाथ को अभिषेक किया है। फिर तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाथ का सुंदर श्रृंगार किया, पीला पीतांबर पहनाया है, केसरी ऊपर नार्पण करते, भगवान श्रृंगार करते। आज गिरिराज महाराज अति प्रसन्न है, आनंद। बालकों ने कहा है, कन्हैया तेरे ठाकुर बहुत प्रसन्न है। एक गोवर्धन नाथ गाल में धीरे धीरे हंसते हैं, ऐसा लगता है मेरे ऊपर प्रसन्न है। गोवर्धन नाथ मेरे को देख रहे हैं। आप कभी जाओ तो याद रख के दर्शन करो, ठाकुर जी नजर देते हैं। आप दाहिने बाजू में खड़े होकर के गोवर्धन नाथ की प्रार्थना करो, हे गोवर्धन नाथ, मैं शरण में आया, मैं आपका हूं, मेरी एक ही इच्छा है, मैं वंदन करता हूं, जब आप मेरे को नजर दो, आपकी नजर मेरे ऊपर पड़े। आप दाहिने बाजू में खड़े होकर के ऐसी प्रार्थना करो, आपको ऐसा लगेगा भगवान मेरे को देख रहे हैं। भगवान की नजर दाहिने बाजू में। आप वहां से उठ करके बाई बाजू में जाओ, वहां खड़े होकर के प्रार्थना करो, हे गोवर्धन नाथ, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा रखी, आपकी कृपा से मैं सुखी हूं, मैं मांगने के लिए नहीं आया, एक बार मेरे को नजर दो। भगवान की आंख अति सुंदर है। भगवान की आंख जगत देखने के लिए नहीं है, प्रेम का दान भगवान आंख से करते। जगत तो भगवान नहीं बनाया, भगवान को जगत देखने की इच्छा नहीं होती है।
राम देवे नजर तुमको, तो सभी सूरत राम की है। भगवान जिसको नजर देते हैं उसको दर्शन का आनंद मिलता है। बालकों को आनंद हुआ। श्री कृष्ण ने कहा है मेरे गोवर्धन नाथ में कैसी शक्ति है, अभी जानते नहीं हो, फिर सभी को खबर पड़ने वाली है। गोवर्धन नाथ को तिलक किया है, सब दर्शन करते हैं। तिलक का दर्शन करने में आनंद आता है। श्री कृष्ण के हाथ से तिलक किया कराया है। सभी व्रजवासी श्री गोवर्धन नाथ, व्रजवासियों ने श्री कृष्ण को कहा है चावल ठाकुर जी को अर्पण करे। भगवान ने कहा चावल फेंकना नहीं, कि कन्हैया तिलक करने के बाद चावल तो अर्पण किए जाते हैं। मेरे गोवर्धन नाथ बड़े कोमल है, आप सभी लोग चावल फेंको, ठाकुर जी के मस्तक में जाएंगे, आंख में कान में जावे, उनको कितना त्रास हो। मेरे ठाकुर जी बहुत कोमल है, दूसरे देवों को चावल भले अर्पण करो, मेरे भगवान को मोती अर्पण करो। श्री कृष्ण के गले में मोती की कंठिया है, दादा ने तोड़ डाली है, मित्रों को मोती दी, मोती अर्पण करो। ग्वाल बाल बड़े गरीब थे, कभी ऐसे मोती देखे भी नहीं थे। एक बालक ने कहा कन्हैया मेरे घर में ऐसा एक भी मोती नहीं, मैं माला करने के लिए अपने घर में ले जाऊं यहाँ से। श्री कृष्ण ने कहा सेवा में मन बड़ा रखना चाहिए, हृदय विशाल होवे तो प्रेम से सेवा होती है। ये मोती अर्पण कर दो, घर में ले जाना नहीं। ऐसे मोती तू अर्पण करेगा तो तेरे घर में मोती की हंडिया भरी हुई रहेगी। बहुत मोती तेरे घर में कि कन्हैया मेरे घर में मोती की हंडी भरी हुई रहेगी। ऐसा हो तो मैं अर्पण कर देता हूँ। जीव को जब विश्वास होता है मेरे को ज्यादा मिलेगा, तभी थोड़ा भगवान को अर्पण करता है। मोती अर्पण किए हैं, सभी को आनंद हुआ है। गिरिराज के सन्मुख सुंदर सामग्री रखी है, तुलसी जी अर्पण की। श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे गोवर्धन नाथ, आप तो जगत का भरण पोषण करने वाले हो, आप सभी को भोजन कराते हो, आपको कौन जीव अर्पण कर सकता है। हम सब गोवाल बहुत प्रेम से पवित्रता से सुंदर सामग्री बना करके ले आए हैं, आपका ही आपको अर्पण है। हे गोवर्धन नाथ, सभी की भावना है प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोजन करो। श्री कृष्ण ने जब प्रार्थना की है, उसी समय गिरिराज के शिखर में चतुर्भुज रूप से श्री गोवर्धन नाथ की प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं। मैं गोवर्धन नाथ हूँ। तलेठी में सामग्री है, एक एक टोकरी उठाते हैं, गोवर्धन नाथ भोजन करते हैं। ब्रजवासियों ने देखा है, ब्रजवासी बोलते हैं कन्हैया कन्हैया ये तो खाए रहे हो है, तेरा ठाकुर खाता है। बालकों ने कहा कन्हैया तेरा ठाकुर बहुत दिन का भूखा लगता है, कितना खाता है। कन्हैया तू मेरे को दिए बिना कभी खाता नहीं, ये तो अकेला सब कुछ खा जाता है। कन्हैया मेरे को प्रसाद मिलेगा क्या। कन्हैया ने कहा सबको प्रसाद भी दे। कन्हैया टोकरी तो सब खाली करता है, प्रसाद कैसा मिलेगा। श्री कृष्ण ने समझा दिया, मेरे घर में भगवान जिस घर में भोजन करते हैं उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी का अखंड निवास हो। बराबर दर्शन करो, भगवान के बाई बाजू में लक्ष्मी जी विराजमान। जिस घर में भगवान की पूजा होती है, भगवान को लोग भोग लगाते हैं, उस घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है, अन्नपूर्णा जी का निवास होता है। सभी को दर्शन हुआ है, आनंद होता है। कितने व्रजवासी थोड़े घबराए, ये गोवर्धन नाथ तो सब कुछ खा रहा है, ये अकेला सब कुछ खा जाए, बच्चों को भूख लगेगी तो बच्चों को हम क्या देवे। तो व्रजवासियों ने विचार किया, थोड़ी टोकरी दे करके आओ, गाड़ी के नीचे रख दो, बच्चे मांगेंगे तो क्या देंगे। तो थोड़ी टोकरी उठा करके गाड़ी के नीचे रखते हैं। गोवर्धन नाथ सबको देखते हैं, उन्होंने जो हाथ लंबाया वो गाड़ी के नीचे हाथ आ गया, वहां से टोकरी उठा, इसने उठा लिया, यहाँ से खा रहा है। सभी को आश्चर्य होता है। श्री कृष्ण ने समझाया है, आज सामग्री बहुत है, भोजन में उतावल न करो, धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी भोजन करो।
हम सब लोग प्रदक्षिणा कर रहे हैं। गिरिराज की प्रदक्षिणा का बड़ा भारी महिमा है। गिरिराज की प्रदक्षिणा में सभी देवों का निवास है। गिरिराज की प्रदक्षिणा में श्री राधा कुंड का है। श्री राधा जी ने कृपा करके बनाया है। राधा कुंड की रज अति पवित्र है। बड़े बड़े साधु महात्मा राधा कुंड की रज कपाल में डाले। श्री कृष्ण कुंड आता है। सभी ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए गिरिराज की प्रदक्षिणा की है। फिर तो गोवर्धन नाथ की आरती उतारते हैं। साधुओं को ब्राह्मणों को प्रसाद दिया है। ब्रजवासियों की पंगत हुई है। आज 7 वर्ष के श्री कृष्ण परोसने के लिए निकले। मालिक आज परोसने के लिए। यशोदा मैया समझाती है, बेटा तू अभी छोटा है, तेरे को परोसने को नहीं आती। ना मैया, मेरे को परोसने में मजा आता है। मेरे को खाने में मजा नहीं आती है, परोसने में बहुत मजा आता है। खाने का सुख कैसा है सब लोग जानते हैं। खाने वाले को जो सुख मिलता है उससे 1000 गुना सुख जो प्रेम से खिलाता है। खाने वाले में भगवान का दर्शन करो। भगवान इस रूप से भोजन कर रहे हैं। ऐसा प्रेम रख करके जो प्रेम से परोसता है। मेरे को परोसने में बड़ी मजा आती है। ना मेरे को परोसना। आज श्री कृष्ण सभी को प्रेम से भोजन कराते हैं। भगवान ने सभी को समझाया है कि मेरे गोवर्धन नाथ का प्रसाद देवों को भी दुर्लभ है। पत्तल में जरा भी छोड़ना नहीं। एक कण का जो दुरुपयोग करता है, प्रसाद का जो अपमान करता है, परमात्मा उसको सजा करता है। प्रसाद का अपमान न हो। प्रसाद का अपमान भगवान का अपमान है। पत्तल में थोड़ा भी छोड़ना नहीं। बालक श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। एक बालक ने कहा, कन्हैया तू तो बड़ा उपदेश करता है, मैं थोड़ा छोड़ दूं तो क्या होगा? क्या होगा? गोवर्धन नाथ रात्रि में स्वप्न में आकर के तेरे को डंडे से मारेंगे, फिर मार पड़ेगा। प्रसाद का जो अपमान करता है उसको मार पड़ता है। प्रसाद का अनादर न हो। एक कण का जो दुरुपयोग करता है वो दरिद्री हो जाता है। एक क्षण का दुरुपयोग करता है उसको अंतकाल में दुख होता है। कण और क्षण दोनों का जो सदुपयोग करता है, एक कण का दुरुपयोग न होवे। एक कण से अनेक जीवों की तृप्ति होती है। कण और क्षण दोनों का जो सदुपयोग करता है उसका जीवन मरण मंगलमय हो जाता है। एक कण भी छोड़ना नहीं। प्रेम से प्रसाद। सभी ने प्रसाद दिया है। सभी व्रजवासी गिरिराज महाराज के चरण में वहीं सो गए हैं। नारद जी इंद्रदेव के घर में जाते हैं। इंद्र राजा को नारद जी ने कहा है, ये गोवालों ने तेरी पूजा छोड़ दी और गोवर्धन की पूजा की, तेरा बड़ा अपमान किया, ये योग्य नहीं है। नारद जी ने इंद्र को ऐसा समझाया। इंद्रदेव को क्रोध आया। मेघों को आज्ञा दी है, मुसलधार वर्षा दो, जल प्रलय हो गए, गोकुल को छिन्न भिन्न कर डालो। कार्तिक महीना था, आकाश में मेघ आ गए हैं, गड़गड़ गड़गड़ गर्जना होने लगी है, जोर से बरसात होता है। नंद जी बहुत घबराए हैं। कार्तिक महीने में ऐसा बरसात नहीं होता है। इंद्र राजा का कोप हुआ है। एक कन्हैया ने मेरे को कहा, इसीलिए मैंने इंद्र की पूजा छोड़ दी। गोपी तो छोटे छोटे बालकों को लेकर के आई। अब बालक रोने लगे हैं, अब क्या होगा? इन सबको लेकर के मैं कहाँ जाऊं? नंद जी बहुत घबराए हैं। उस समय 7 वर्ष के श्री कृष्ण नंद बाबा को धैर्य देते हैं, बाबा घबराना नहीं, कल मैंने प्रेम से पूजा की, रात्रि में स्वप्न में गोवर्धन नाथ मेरे को मिलने के लिए आए थे। गोवर्धन नाथ ने मेरे को ऐसा कहा है, बेटा तुमने मेरी पूजा की, मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल से 7 दिन तक वर्षा होने वाला है। घबराना नहीं, किसी का बाल बाका होगा नहीं, मैं सबका रक्षण करूंगा। मैं तो फूल के जैसा हल्का बन करके तेरे अंगुली में मैं रहूंगा, मेरे को उठा लेना। गोवर्धन नाथ की ऐसी आज्ञा हुई है। नंद बाबा बहुत घबराए थे। कन्हैया तू सब ये बातें बना बना करके बातें करता है कि बाबा मैं सत्य कहता हूँ, मेरे को स्वप्न में दर्शन हुआ है। कि तेरे को स्वप्न में दर्शन हुआ हो तो जल्दी अब गिरिराज को उठा ले कि बाबा मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बालक हूँ,
मेरे में ऐसी शक्ति नहीं है मैं उठा सकूं। सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ को साष्टांग वंदन करे, प्रेम से जय बोले, तब उनको दया आई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भीति के बिना प्रीति नहीं होती। सभी घबराए थे, सभी ने साष्टांग वंदन करके श्री गोवर्धन नाथ की जय जयकार किया है। हे गोवर्धन नाथ, हम शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो रक्षा। श्री कृष्ण ने त्वरित में जहाँ हाथ दिया है, गिरिराज महाराज धीरे धीरे ऊंचे हुए हैं। छोटी सी अंगुली में गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। श्री गिरिराज धरण की जय। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी कुमारतानंदित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। अंगुली में गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। ब्रजवासियों को बुलाते घबराना नहीं, गिरिराज बाबा सबका रक्षक। बलराम जी ने उस समय शेष स्वरूप प्रकट किया है, गिरिराज को घेर लिया है। वर्षा अंदर आवे, सुदर्शन चक्र का चारे बाजू में प्रकाश पड़ा है। प्रकाश में गिरिराज धरण श्री कृष्ण का सब दर्शन कर गोपी गोवान सब दौड़ते हैं, सभी श्री कृष्ण को घेर करके खड़े हैं। कन्हैया कैसा दिखता है, रोज श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। आज दर्शन में बहुत आनंद है। आज का स्वरूप दिव्य है। यशोदा मैया लाला को बार बार पूछती है, बेटा तेरे को कोई वजन लगता है, त्रास होता है? कि ना मैया, ये तो भगवान है, मैंने पूजा की इसीलिए फूल के जैसे हल्के हो गए, मेरी चिंता करना नहीं। मैया तुमने मेरे को जो माखन खिलाया है आज बराबर मेरे को जोड़ा गया, मेरी चिंता करना। यशोदा माँ देखती, कन्हैया कैसा हो। ब्रजवासी बड़े भोले हैं, जिसका हृदय अति सरल है, जो भोला है उसी के साथ भगवान खेलते हैं। जो कपटी है उससे भगवान दूर रहते हैं। भगवान को भी भय लगता है, जो मानव के साथ कपट करता है वो कभी मेरे साथ भी कपट करे। ये ब्रजवासी छल कपट जानते नहीं, बड़े सरल हृदय के भोले हैं। ब्रजवासियों ने विचार किया, मेरा कन्हैया 7 वर्ष का है, इतना बड़ा पहाड़ है, कदाच गिर जावे तो। ब्रजवासियों के हाथ में जो छोटे बड़े डंडे थे सभी ने डंडे लगा दिए। एक ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया मेरे डंडे के ऊपर मैंने गिरिराज को रखा। श्री कृष्ण ने कहा, तेरे डंडे के ऊपर है, मेरे हाथ में नहीं। कि कन्हैया तू कैसा उठा सकता है, तेरे में क्या ताकत है, मैं सब कुछ जानता हूं। हम सब लोग तेरे को साथ दे रहे, मैंने अपने डंडे के ऊपर उसको रखा। भगवान ने कहा, तेरे डंडे के ऊपर हो तो मेरे हाथ में नीचे कर दो। कि कन्हैया तेरे को थक गया होगा तो कभी जांच कर दे, मैंने डंडे के ऊपर रखा। श्री कृष्ण ने जहां अपना हाथ नीचे गिर गया, गिर गया। सब घबराए, मेरे डंडे के ऊपर नहीं, श्री कृष्ण के अंगुली के ऊपर। गिरिराज श्री कृष्ण के अंगुली के ऊपर है तो जगत किसके आधार से? राजा रंक हो जाता है, लाख की राख हो जाती है, श्रीमान गरीब हो जाता है। अभिमान करने जैसा जीव के पास कुछ भी नहीं है, सभी भगवान के हाथ में। भगवान की कृपा है तब तक लीला ले। सभी को विश्वास हुआ, जीव डंडा भले लगावे, मुख्य तो श्री कृष्ण की कृपा है। 7 दिन तक वर्षा हुआ है। श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की है, एक हाथ में गिरिराज है, एक हाथ में बांसुरी ली है। ऐसी बांसुरी बजाई, किसी को भूख लगे नहीं, किसी को प्यास लगे नहीं, किसी को नींद आवे नहीं, ऐसी मधुर बांसुरी बजाई है। श्री कृष्ण की बांसुरी सुन करके गिरिराज महाराज भी डोलने लगे। सभी ने देखा है, गिरिराज डोल रहे। कन्हैया की बांसुरी गिरिराज महाराज को अतिशय।
इंद्रदेव समझ गए हैं मेरी भूल हो गई है, श्री कृष्ण देव नहीं है परमात्मा। मेघों को आज्ञा हुई है, वर्षा बंद हुआ है, सूर्य उदय हुआ है, भगवान ने कहा है सब लोग बाहर निकलो, गाय गोपी गोवान सब निकल गए हैं। फिर श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन की स्थापना की है। गोवर्धन लीला के बाद श्री कृष्ण सभी को प्राण से प्यारे, कन्हैया था हमारा रक्षण होता है। कोई राजा की नजर उतारता है, कोई आरती उतारता है। गोवर्धन लीला के बाद ब्रजवासियों को थोड़ी शंका होने लगी, ये नंद बाबा का बेटा है तो कोई बड़ा देव आया है। नंद जी के हाथ में तो 2 सिर का पत्थर भी नहीं टिकता है, इतना बड़ा पहाड़ अंगुली के ऊपर लेकर के खड़ा था, हमने प्रत्यक्ष देखा है। नंद जी के आंगन में सब ब्रजवासी आए हैं कि नंद जी ने कुछ गड़बड़ की ऐसा लगता है, दूसरे का पुत्र अपने घर में रखा और कहते मेरा बालक है। एक ब्रजवासी ने कहा आज आप लोग शंका करते हो, कन्हैया का जन्म हुआ तभी से मेरे मन में खटकता है। यशोदा जी गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, माता पिता गोरे होवे तो उनका पुत्र भी गोरा होना चाहिए। ये कन्हैया गोरा नहीं है, ये तो नंद जी के घर में पुत्र नहीं था, दूसरे किसी का पुत्र ले आए, अपने घर में रखा है, वो कहते मेरा ही बालक है। इन्होंने कुछ कपट किया है। नंद यशोदा दोनों गोरे हैं, ये इनका पुत्र है तो गोरा क्यों नहीं हुआ। नंद बाबा को सभा में बुलाया है, नंद जी को पूछते हैं बाबा आपने कुछ कपट किया है, ये आपका पुत्र है कि दूसरे का है। नंद बाबा सभी को हाथ जोड़े। नंद जी ने कहा है आप लोग ऐसी शंका करते हो, मैंने कब कहा है कि मेरा पुत्र है, गोकुल गांव का यह पुत्र। आप सभी लोगों ने देवों की पूजा की, मेरे लिए अनेक देवों को मनौती रखी, आपके उपकार में कभी नहीं भूला। आपका बालक है, आप शंका करते हो। मैंने जरा भी कपट नहीं किया है, जीवन में कभी मैंने गाय की कसम नहीं खाई, मेरे को गाय प्राण से प्यारी लगती, गाय की मैं कसम देता हूं, मैंने कपट नहीं किया। कन्हैया आपके आशीर्वाद से हुआ, आपका ही बालक है, मेरा बालक है, मैंने कपट नहीं किया। अब आप पूछते हो ये गोरा क्यों नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, मैं ये जानता नहीं है, मेरा बालक है। यशोदा माँ के कान में वार्ता गई है। लोग शंका करते हैं यशोदा जी नंद बाबा दोनों गोरे हैं, कन्हैया गोरा नहीं है, कन्हैया दूसरे किसी का बालक, ऐसा लगता है। यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को पूछा है तो किसका बेटा है। माँ के गले में हाथ रखा है और कहा है माँ मैं तेरा बालक, तू मेरी माँ है। माँ प्यार करती, माँ को आनंद होता है। माँ ने कहा बेटा मेरे को ऐसा लगता है ये बलराम मेरा बालक है, तू मेरा बालक नहीं। बलराम मेरे जैसा गोरा है, तू मेरा बेटा है तो गोरा क्यों नहीं हुआ, तू मेरा बेटा नहीं। यशोदा मैया ने जब ऐसा कहा तो बाल कृष्ण रोने लगे, मेरी माँ ऐसा क्यों करती है। यशोदा मैया ने उठाई, छाती के साथ प्यार किया है, बेटा मैंने थोड़ी गम्मत की थी, तू मेरा ही बालक। लोग शंका बहुत करते हैं, तू मेरा बालक है तो मेरे जैसा गोरा क्यों नहीं हुआ। बाल कृष्ण ने कहा मैया मैं तो गोरा ही था, तुमने ऐसी भूल की, तेरे भूल से मैं थोड़ा काला हूं। कि बेटा मैंने कोई भूल नहीं की, कि मत तुमने ही भूल की। तो बेटा मैंने क्या भूल की। श्री कृष्ण ने समझाया, कृष्ण पक्ष में चारे बाजू में अंधेरा हुआ था, मध्य रात्रि में मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म हुआ तब तू घर में सोती थी, मैं तेरे को जगा देता पर तू जागती नहीं थी। रात्रि में 12 बजे के बाद मेरा जन्म हुआ। रात भर मैं अंधेरे में खेलता था, किसी ने मेरे सामने देखा नहीं। रात भर अंधेरे में था तो अंधेरे जो रख गया हो, मैं थोड़ा श्याम हूं, तेरी भूल। यशोदा जी विचार करती है, कन्हैया बोलता है वो सत्य लगता है। 12 बजे तक मैं जागती थी, फिर मेरे को निद्रा आ गई, सभी निद्रा में सो गए। कन्हैया तेरा जन्म तेरे को याद आता है। श्री कृष्ण ने कहा मैया इस गिरिराज की गुफा में एक बड़े महात्मा लगते, किसी को कहना नहीं। महात्मा ने मेरे को एक मंत्र दिया है, मैं मंत्र जपता हूँ,
मैं मंत्र की 1 माला करूं तब मेरा जन्म मेरे को याद आता है। मंत्र की 2 माला जब करूं तो मैया तेरा जन्म मेरे को याद आता है। मंत्र की 3 माला करूं फिर तेरे बाप का भी जन्म मेरे को याद आ जाता है। मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा मंत्र दिया है। यशोदा मां बोली कन्हैया के पास मंत्र है, कोई मंत्र जपता है, मेरे बाप का जन्म तेरे को याद आता है। मैं मंत्र जपता हूं तो याद आ जाता है, मंत्र को छोड़ देता हूं तो भूल जाता हूं। मां को समझा दिया कन्हैया के पास कोई मंत्र है। दक्षिण भारत में महान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज महान ज्ञानी है। 16 वर्ष के थे तब गीता जी के ऊपर भाष्य लिखा। ज्ञानेश्वर महाराज ने कोई विषय छोड़ा नहीं है, कुछ बाकी रखा ही नहीं। 16 वर्ष के थे, जगत को हाथ जोड़ करके चले गए। मैं जाता हूं जगत में रहना, जगत सत्य नहीं है, जगत में सच्चा सुख नहीं है। ये ध्यान में रख करके जगत में रहो, मेरे श्री कृष्ण सत्य है, आनंद श्री कृष्ण देते हैं, ये ध्यान में रखो। अब मैं जाता हूं। गीता जी के ऊपर भाष्य लिखा है, भाष्य में वर्णन किया है श्री कृष्ण श्याम क्यों है। ज्ञानेश्वर महाराज बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने वर्णन किया है जीव श्री कृष्ण से दूर खड़ा है, दूर से जो श्री कृष्ण का दर्शन करता है उसको ऐसा लगता है श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम। ज्ञानी भक्त भगवान के चरण में जाते, भगवान उनको अपनाते हैं। ज्ञानी भक्त भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं। जो भगवान के साथ एक रूप होते हैं उनको तो भगवान का प्रकाश में दिव्य स्वरूप दिखता है। जो दूर से दर्शन करता है उसको ऐसा भास होता है श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम। जीव ईश्वर से दूर है, इसीलिए भगवान में उसको श्यामता दिखती है। जो जीव परमात्मा के साथ एक रूप होता है। एकनाथ महाराज ने भागवत ऊपर भाष्य लिखा। एकनाथ महाराज का चरित्र बहुत दिव्य है। 24 घंटे भक्ति प्रेम में उनका हृदय पिघला हुआ ही रहता था। देह भान में बहुत कम समय आते थे, देह का भान रहता नहीं था। भागवत ऊपर टीका लिखी है, श्री एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है श्री कृष्ण श्याम क्यों है। मानव के हृदय में काम, शास्त्रों में वर्णन है काम काला है, क्रोध लाल है और लोभ पीला है। मन का दर्पण आंख है, आंख में पीलाश आ जावे समझना इस समय ये मानव लोभ में है। आंख में लालाश आवे तो समझना इस समय ये क्रोध में है। क्रोध लाल है, लोभ पीला है और काम काला है। काम वासना जागृत होती है तब आंख में कालाश आ जाता है। किसी को कहना नहीं तेरी आंख ऐसी है इसलिए तू ऐसा है, बोलना नहीं, जगत को पहचानना। मानव के हृदय में काम है, काम काला होने से मानव का हृदय भी काला है। जो श्री कृष्ण के साथ प्रेम करता है, जो श्री कृष्ण का ध्यान करता है, जो प्रेम से पूजा करता है, श्री कृष्ण कीर्तन में जो तन्मय होता है, उसके हृदय की कालाश को भगवान खींच लेते हैं। उसका हृदय विशुद्ध हो लेना। भगवान वैष्णव के हृदय की कालाश को फेंक देते नहीं है, अपने श्रीअंग में धारण करते। इसीलिए भगवान का श्रीअंग थोड़ा श्याम हो जाता है। वैष्णव के हृदय की कालाश को अपने श्रीअंग में रखते हैं। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसका हृदय विशुद्ध होता है। हृदय में काम का निवास है, काम काला है। भगवान के साथ जो प्रेम करता है उसके हृदय की कालाश को भगवान खींच लेते हैं। इसीलिए भगवान का श्रीअंग श्याम हुआ। कभी कभी गोपियों में चर्चा होती थी, अरे सखी नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा जी गोरी है, कन्हैया गोरा नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? एक गोपी ने कहा इसका कारण मैं तेरे को बता। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ नंद महोत्सव में मैं दर्शन करने के लिए गई थी, उसी दिन से मैंने श्री कृष्ण को अपनी आंख में ही रखा। गोपी उसको कहते हैं जिसके आंख में श्री कृष्ण है।
अरे सखी, मैं कभी आंख में काजल लगाती तो मेरे आंख की काजल उसको थोड़ी लग गई हो गई, थोड़ा श्याम हो गया मेरे आंख में ही। एक बार श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर में गए थे। दुर्योधन महामूर्ख है। दुर्योधन हंसता है, भगवान को पूछता है, बड़े संधि करने के लिए आए हो। कितने लोग ऐसा बोलते हैं आप वसुदेव देवकी के पुत्र हो, कितने लोग कहते हैं कि आप नंद यशोदा के पुत्र हो। नंद यशोदा तो गोरे हैं, आप नंद यशोदा के पुत्र हो तो गोरे क्यों नहीं हो, काले क्यों हो। दुर्योधन ने जब ऐसा पूछा है, भगवान को ठीक लगा नहीं। दुर्योधन को कहा, मैं तेरा काल हूं इसीलिए काला होकर के आया। द्रौपदी के केश को एक बार तुमने स्पर्श किया है, मैं भूला नहीं हूं, मेरे ध्यान में। मैं कौरवों का विनाश करूंगा, मैं कौरवों का काल हूं इसलिए मैं काला हूं। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्ता। एक बार निकुंज में श्री राधा कृष्ण खेलते, हजारों वर्ष हो गए हैं। वृंदावन में कभी राधा कृष्ण बड़े होते ही नहीं है। श्री राधा जी 5-6 वर्ष की थे, श्री कृष्ण 7-8 वर्ष के थे। राधा कृष्ण की नित्य लीला है, आज भी लीला है, आज भी प्रेम से खेलते हैं। एक बार श्री राधा जी ने पूछा था, श्याम सुंदर काले क्यों हो। राधा जी के कंधे पे हाथ रखा है, राधा जी के कान में कहा है, श्री राधे तेरी शोभा बढ़ाने के लिए मैं जोड़ा श्याम होकर के आया। श्री राधा जी की लोग प्रशंसा है, वैष्णव बातें करते हैं, श्री कृष्ण सुंदर है। श्री राधा जी के साथ में जब विराजते हैं ऐसा लगता है श्री कृष्ण से भी श्री राधा जी अति अति सुंदर। श्री राधा जी की शोभा बढ़ाने के लिए मैं श्याम हुआ। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन। इंद्र लोग क्षमा मांगने के लिए आए हैं। इंद्र राजा ने स्तुति की है, सुरभि माता आती है, गाय माता ने राधा कृष्ण को वहां अभिषेक किया है। अभिषेक का दूध वहां सुरभि कुंड रूप से प्रकट हुआ है। आज भी गिरिराज में सुरभि कुंड है, दूध से अभिषेक किया है। सुंदर श्रृंगार हुआ है, स्वर्ण सिंहासन में श्री राधा कृष्ण विराजमान। 7 दिन तक अपनी अंगुली के ऊपर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, गायों का रक्षण किया, गोपियों का व्रजवासियों का रक्षण करने वाले नंद नंदन यशोदानंद वर्धन गोपी जन वल्लभ राधा रमण गिरिराज धरण श्री कृष्ण चरण में वारंवार वंदन। नारदादिक ऋषि वहां श्री कृष्ण दर्शन में तन्मयता हुई है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे हरे Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे श्री कृष्ण कीर्तन में तन्मय हुए हैं। गोवर्धन लीला वक्ता श्रोताओं के पाप का विनाश करने वाली है। जो वक्ता प्रेम से यह कथा वर्णन करता है, जो श्रोता श्रवण करता है, श्री कृष्ण चरण में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। गोवर्धन श्री गिरिराधरण की। आप लोग अपने स्थान पर बैठे हैं। आप गिरधारी का थोड़ा सा कीर्तन करें। हम बोले श्री गिरधारी जय गिरधारी, आप लोग बोले जय जय श्री गोवर्धन धारी। श्री गिरधारी जय गिरधारी, श्री गिरधारी जय गिरधारी, श्री गिरधारी जय गिरधारी जय, श्री गिरधारी जय गिरधारी, श्री गिरधारी जय गिरधारी, श्री गिरधारी जय गिरधारी,
गिरधारी जय गिरधारी गिरधारी जय गिरधारी श्री गिरधारी जय गिरधारी श्री गिरधारी जय गिरधारी श्री गिरधारी जय गिरधारी श्री गिरधारी जय गिरधारी गिरधारी जय गिरधारी सृष्टि गिराज धरण की सायंकाल को कृष्णवध लीला और कुब्जा कृपा की झांकी कंसवध लीला होगी और कुब्जा कृपा की झांकी कुब्जा कृष्ण की झांकी शाम को होगी। अन्नकूट का प्रसाद सायंकाल मुख्य द्वार पर मिलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय।